आज देख लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के 4 मेथड्स हैं। पहला ऑक्सीडाइजेशन मेथड, ऑक्सीकरण मेथड। दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। तीसरा विक्टर मायर विधि और चौथा लूकास अधिकरण। इस प्रकार से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीकरण विधि। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद। मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं। पहला है ऑक्सीकरण विधि। दूसरा विहाइड्रोजनीकरण। विधि। तीसरा विक्टर मायर विधि। और चौथा है लूकास अधिकरण विधि। ये 4 मेथड्स हैं जिनकी सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। अज्ञात एल्कोहल से निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। जिनसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जाती है। समझ चुके हैं आप कि ऑक्सीकरण विधि में हमें क्या करना है। मुख्य रूप से अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से किसी अज्ञात एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है और उसमें बनने वाला उत्पाद हमें यह दर्शा देता है कि एल्कोहल का सैंपल प्राथमिक था, द्वितीयक था या फिर तृतीयक था। सबसे पहले देख लेते हैं कि
प्राथमिक अल्कोहल में किस प्रकार से हम लोग इसकी पहचान करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। प्राथमिक अल्कोहल CH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में इसके डाइल्यूट एसिड लेंगे इसे एसिडिक करने के लिए, तो ये H+ डाइल्यूट H2SO4 को इंडिकेट करता है। और ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले यहां से आप देखिए H2O ये निकलेगा और H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या, RCHO। साथ में यहां से क्या निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बन गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बदल जाएगा एसिड, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम जान चुके हैं कि प्राथमिक अल्कोहल का यदि सैंपल है और उसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ऐसा पाते हैं अपने टेस्ट में तो निश्चित तौर पर दिया गया सैंपल, अननोन सैंपल, वो क्या होगा, वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। दूसरी चीज कि द्वितीयक अल्कोहल का अगर सैंपल है तो वो क्या हमें देगा, वो देख लेते हैं यहां से। द्वितीयक अल्कोहल का जो सैंपल होगा का नमूना एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है, कीटोन देता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये हो गया सेकेंडरी एलिमेंट। अगर हम चाहें यहां पर तो ये R मींस एल्किल ग्रुप, यहां पर भी R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। और अगर एल्किल ग्रुप की जगह पर हम इस R की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप रख लेते हैं तो हमारे पास है, देखिए यहां से मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैंने यहां पर CH3 और CH3 इस प्रकार से कर लिया तो इस अल्कोहल का नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो कि कैसा है, द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल
सेकेंडरी है, जिसे हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन करा लेते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। क्या K2Cr2O7H+ and it is oxidized कर लेंगे। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो सीधी सी बात है इसकी डबल बॉन्ड O ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकाल दीजिए, बन जाता है ये CH3 और ये इस प्रकार से ये एसीटोन बन गया है, एसीटोन। और इसका ऑक्सीडेशन अगर हम करा लें तो देखिए यहां से एक बार और इसका ऑक्सीडेशन करा लें, 4 को ले लेंगे, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। मतलब CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जब प्राथमिक अल्कोहल का सैंपल था हमारे पास में तो वो पहले काहे में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में, और उसके बाद में वो एसिड में कन्वर्ट हुआ। जब द्वितीयक अल्कोहल का सैंपल है हमारे पास में और उसका ऑक्सीडेशन हमने एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से किया तो सबसे पहले हमें क्या मिला कि कीटोन का ये कौन सा मेंबर है, एसीटोन, और उसका ऑक्सीडेशन किया गया तो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी क्रम में तृतीयक अल्कोहल का अगर नमूना है हमारे पास तब देखते हैं क्या बन जाता है। अब देख लेते हैं कि तृतीयक अल्कोहल का जब सैंपल हमारे पास में है तो सबसे पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर कि तृतीयक अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की एब्सेंस होने के कारण हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। तब हमें क्या करना पड़ता है कि प्रबल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे तृतीयक अल्कोहल पहले कीटोन में और कीटोन के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हमें अंदाजा यही लग जाता है कि जब तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये तृतीयक अल्कोहल है। रिएक्शन इसकी पूरी कंप्लीट करते हैं यहां से। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता, परंतु नहीं होता है। इसका कारण क्या है वह भी देख लीजिए यहां से। अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम की अनुपस्थिति के कारण लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर प्रबल ऑक्सीकारक लगाना पड़ेगा, जबकि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसका निम्नलिखित प्रकार से ऑक्सीकरण हो जाता है। अब देखिए यहां से इसकी रिएक्शन दिखाते हैं आपको।
ये हो गया टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल वाटर के और ये एसीटोन मेक करते एसीटोन, और एसीटोन पुनः ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट CH3 COH CO2 और यहां से भी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाए। इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है और कैसे हम जान पाएंगे कि अज्ञात एल्कोहल कौन सा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। अगर आप इन रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, तो आपकी समझ में भी आएगा और ज्यादा समय तक के आपके दिमाग में ये बसा रहेगा। नेक्स्ट अगला मेथड है विहाइड्रोजनीकरण। देखिए यहां पर आपको बता दें कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर CuO के ऊपर अज्ञात एल्कोहल की वाष्प प्रवाहित की जाती है। तो निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहां से एक बात और मैं आपको कैसे बता दूं कि CuO ना लेकर के हम कॉपर भी ले सकते हैं, रक्त तप्त कॉपर ले सकते हैं, रेड हॉट कॉपर ले सकते हैं। यहां से C क्या बन जाएगा, यहां से एक H, यहां से एक H मिलकर के ये H2 निकाल देंगे और क्या बन जाएगा RCHO मींस एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर हमें मिला प्रोडक्ट के रूप में तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक एल्कोहल जो अज्ञात नमूना है हमारे पास में वो क्या होगा, वो प्राथमिक एल्कोहल है। इसी क्रम में सेकेंडरी एल्कोहल भी देख लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल RCH और OH 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉपर के ऊपर प्रवाहित करेंगे और यहां से देखिए क्या बन जाएगा H2 और बनेगा क्या हमारे पास में कीटोन। कीटोन बनता है, इसका मतलब हो जाएगा यह एल्कोहल कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल। मतलब जो नमूना हमें दिया गया, जो अननोन सैंपल हमारे पास में था, वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, जिसको हम द्वितीयक एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यहां से H2 निकलेगा और बचेगा यहां से RCH2O कीटोन। इस प्रकार से हमने देख लिया कि तो आपने देख लिया कि सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन बन गया।
इसी तरह से यदि सैंपल हमारे पास में तृतीयक अल्कोहल का है, टर्शरी अल्कोहल का है, तो वहां पर क्या बनेगा, एल्कीन बन जाता है। देखिए कैसे, तृतीयक अल्कोहल CH3 CH3, इस प्रकार से ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। क्या, टर्शरी अल्कोहल। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कॉपर के ऊपर इसको क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। तो यहां से सबसे पहले क्या निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। तो जब H2O निकल जाएगा तो आप देखोगे कि यहां से क्या बनेगा, CH3, यहां पे C और ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटीन बोला जाएगा इसको, आइसोब्यूटीन। इस प्रकार से हमने देख लिया कि हाइड्रोजनीकरण मेथड से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को किस प्रकार से पहचानेंगे। ऑक्सीकरण मेथड आपने देख लिया, विहाइड्रोजनीकरण मेथड देख लिया। अगला मेथड है विक्टर मायर विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप नेक्स्ट विक्टर मायर विधि, विक्टर मायर विधि यह एक प्रायोगिक विधि है, यह एक प्रायोगिक विधि। इसमें अज्ञात अल्कोहल के सैंपल को सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं। देखिए यहां से प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया करें तो RCH2 प्राप्त हुआ। यहां से देखिए, यहां से हैलाइड में सब कन्वर्ट होते चले गए। जैसे टर्शरी अल्कोहल का देखा हमने, सेकेंडरी अल्कोहल का देखा हमने यहां से। इसी प्रकार सभी सैंपल का AgNO2, AgNO2 और AgNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है कि RCH2NO2, यहां से R डैश कर लीजिए, CHNO2, यहां से R डैश, डबल डैश NO2। इनकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ, सॉरी नाइट्रस अम्ल के साथ में। यहां से भी नाइट्रस अम्ल के साथ में, यहां से भी नाइट्रस अम्ल के साथ में कराएंगे। तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा जिसका हम लोग NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो रेड कलर आएगा। रेड कलर का इंडिकेशन है कि दिया गया जो सैंपल है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसी प्रकार जो सेकेंडरी अल्कोहल है लास्ट में प्रोडक्ट के साथ देगा वो नीले रंग का हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि ये द्वितीयक अल्कोहल है। इसी प्रकार से तृतीयक अल्कोहल यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन जब NaOH से क्रिया कराएंगे तो वह रंगहीन हो जाएगी। हमें देख लिया यहाँ से विक्टर मायर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार से सेपरेट किए जाते हैं। अगला मेथड है लुकास अभिकर्मक विधि। लुकास अभिकर्मक विधि में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है चौथा नंबर है, कौन सा, लुकास अभिकर्मक विधि से। अभी तक हमने कितने पढ़ ली, 3। पहला कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग मेथड, दूसरा कौन सा, डिहाइड्रोजनेशन मेथड, और तीसरा हमने पढ़ा विक्टर मेयर मेथड, जिसकी सहायता से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस कैसे किया जाता है अननोन सैंपल के द्वारा, वो हम लोग सीख चुके हैं। लास्ट है लुकास अभिकर्मक मेथड, जिसको हम लोग अब देख लेते हैं। अब देखते हैं कि लुकास अभिकर्मक विधि, इसमें
जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद किया जाता है वो अभिक्रिया की गति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की गति पर किस प्रकार से निर्भर करता है, लुकास संक्रमण किसे कहते हैं, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कंसंट्रेट HCl व ZnCl को का 1:1 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद केवल अभिक्रिया की गति पर निर्भर करता है। सबसे पहले इसके रिएक्शन देख लेते हैं एक बार हम। ROH प्लस HCl और यहाँ से ZnCl2, ये लुकास अभिकर्मक का मिश्रण हो गया। यहाँ से बन जाता है ये H2O और RCl। ये व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT। और व्हाइट PPT बनने की जो दर होगी उसी से हम अनुमान लगाएंगे कि एल्कोहल का सैंपल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक एल्कोहल है। कैसे? यदि जो तृतीयक एल्कोहल होगा सबसे पहले देख लेते हैं कि टर्सरी एल्कोहल तुरंत व्हाइट PPT दे देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात ये कि सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद व्हाइट PPT देता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या तो PPT नहीं देता है और या देता है तो लगभग 30 मिनट के बाद। या तो व्हाइट PPT नहीं देता है या लगभग 30 मिनट के बाद देता है। स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किस प्रकार से किया जाएगा आप अच्छे से जानते होंगे। मैंने 4 मेथड्स आपको बताए, एक ऑक्सीडाइजेशन मेथड, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन मेथड, तीसरा विक्टर मायर मेथड और चौथा लुकास अभिकर्मक टेस्ट। तो इस प्रकार से आप 4 मेथड्स जान चुके हैं।